हाय गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन एसएससी मित्रा। आज मैं ज्योग्राफी का पहला टॉपिक लेके आया हूँ, सौरमंडल में पृथ्वी। तो आपने अंतरिक्ष में देखा होगा, रात के समय में असंख्य तारे दिखाई देते हैं और चंद्रमा भी दिखाई देता है, लेकिन वो दिन के समय में नहीं दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कारण है कि दिन के समय में सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि उनके सामने जो रात में ये तारे दिखाई देते हैं और चंद्रमा दिखाई देता है, इनका प्रकाश उतना प्रभावी नहीं होता है, तो हमें वो दिन में दिखाई नहीं देते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, जैसे तारे और ये। तो तारा क्या होता है, तारे की भी मैंने ये बताया है आपको। इसमें तारा क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, जो खगोलीय पिंड होते हैं बड़े आकार के, ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिसको ये उत्सर्जित करते रहते हैं। इसी के कारण, इस ऊष्मा और प्रकाश के कारण ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, और सूर्य भी एक तारा ही है। तो नेक्स्ट है इसमें नक्षत्र मंडल। तारों की विभिन्न समूहों के द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती हैं उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। इनमें से जैसे एग्जाम्पल है बिग बियर एंड स्मॉल बियर। स्मॉल बियर को कहते हैं सप्तऋषि। ये 7 तारों का समूह होता है, जिस 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। और ऐसे कई तरीके की आकृतियां होती हैं जिन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। और ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जिनका कोई अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है, और ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तथा ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह का अर्थ है प्लांट, जो ग्रीक भाषा के शब्द प्लांटी से लिया गया है। प्लांटी का अर्थ होता है चारों ओर चक्कर लगाने वाला, चारों ओर घूमने वाला, और ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के, इसलिए इन्हें ग्रह प्लांट कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सौरमंडल। सौरमंडल किससे बना होता है? सौरमंडल में है सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड हैं, जो सभी मिलकर के एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और सूर्य सौरमंडल का एक प्रमुख सदस्य होता है, इसलिए इसको सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहते हैं। सूर्य एक तारा ही है, और सौरमंडल के केंद्र में होता है सूर्य। इसके खिंचाव बल के कारण सौरमंडल आपस में एक निश्चित आकृति में बना रहता है, और सूर्य में अत्यधिक गैसों से बना होने के कारण इसका तापमान भी अत्यधिक तेज होता है, और सौरमंडल को प्रकाश व ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य ही ये काम करता है, और सूर्य ही पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। ओके, तो यहाँ मैंने आपको ये सौरमंडल दिखाया है, तो इसको मैं एक दूसरे पन्ने पे आपको समझा देता हूँ। होता क्या है कि ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ऐसी कक्षाएं होती हैं, ठीक है। इन कक्षाओं में ग्रह चक्कर लगाते होते हैं सूर्य के चारों ओर, और ये कक्षाएं होती हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं, जिनमें ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहला ग्रह होता है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह, जिसे मरकरी कहते हैं। इधर होता है दूसरा शुक्र, तीसरा होता है पृथ्वी, चौथा होता है मंगल। और यहाँ पर एक बेल्ट होती है जिसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट। ओके, फिर इसके बाद होता है यहाँ पे बृहस्पति ग्रह होता है, ये शनि ग्रह होता है, ये होता है यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, और ये होता है नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हैं। एक ग्रह और था, पहले हम जब पढ़ते थे 9 ग्रह पढ़ते थे, लेकिन अब 2006 के बाद से प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट में काउंट कर लिया है, यानी कि बोना ग्रह घोषित कर दिया है। तो उसको अब सौरमंडल ग्रहों में नहीं गिना जाता है। अब हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो इनका क्रम आपको याद है। क्रम कैसे हो गए? सूर्य से दूरी के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो प्रथम 4 ग्रह हैं इनको कहते हैं इनर प्लानेट, और अंतिम 4 ग्रहों को कहते हैं आउटर प्लानेट। ओके, तो ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन के मध्य होती है? मंगल ग्रह के मध्य और बृहस्पति ग्रह के मध्य।
तो इनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिनको आपको याद करना है इनके क्रम के आधार पर कि सूर्य से दूरी के आधार पर क्या है। तो इसकी ट्रिक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स। ओके, तो इनसे पहले करते हैं सूर्य से दूरी के आधार पर कैसे। एम से बनता है मरकरी, बुध को बोलते हैं मरकरी, शुक्र को बोलते हैं वीनस, ई को बोलते हैं अर्थ, एम से बनता है मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। और इनको इनके आकार के आधार पर, ये ग्रह हैं तो इनका आकार होगा कुछ तो कुछ, तो इन आकार के आधार पर एक मैंने ट्रिक बनाई है, वो है बस अब पशु में बुद्धि आकर घट गई। ओके, तो इनका मैं आपको बताता हूँ इससे क्या बनता है। ये आकार के आधार पर है। सबसे बड़ा ग्रह होता है वैसे बृहस्पति, से शनि, ऐसे अरुण, वैसे वरुण, पैसे पृथ्वी, सु से शुक्र, मैं से मंगल और बुद्धि से बुध ग्रह। ये इनके आकार के आधार पर है घटता हुआ क्रम। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन अपने टॉपिक पर। तो शुक्र को यहाँ पे एक मैंने कुछ नोट्स लिखाए हैं जिसमें है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि शुक्र का आकार पृथ्वी के समान ही है और 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया गया है। तो ये भी आपको कहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चीज चलते हैं अपने यह है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर आपको पता ही है कौन सा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर है पहला, दूसरा और तीसरे नंबर का ग्रह। और आकार के आधार पर पृथ्वी कौन सा है, 1, 2, 3, 4 और 5वें नंबर का। तो पृथ्वी आकार के आधार पर 5वें नंबर का है और सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं जैसे पानी और वायु ये उपस्थित हैं जिसके कारण हमारे यहाँ जीवन संभव है। और पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखते हैं अंतरिक्ष यात्री तो उनको पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर पानी उपस्थित है जिसके कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसका उदाहरण है फिर चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का ही एक उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का कोई अन्य उपग्रह है नहीं। और चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 है। और पृथ्वी से दूरी चंद्रमा की है 3,84,400 किलोमीटर और सूर्य की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये मैंने लिखा भी है इसको कि सूर्य की दूरी है, यहाँ आप लिख लीजिए, सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। फिर इसीलिए प्रकाश सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है, लेकिन दूरी फिर भी काफ़ी दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, जिसके कारण प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। और इसके अलावा है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह वो होते हैं जो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य संख्या में छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह कहाँ उपस्थित होते हैं, क्षुद्र ग्रह उपस्थित होते हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में। जो ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट है इसमें क्षुद्र ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर सेम ग्रहों के दिशाओं के हिसाब से ही चक्कर लगाते रहते हैं। इसके अलावा हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। कई बार ये उल्कापिंड क्या होता है कि पृथ्वी की ओर आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये घर्षण के कारण जलकर ही अंतरिक्ष में ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उल्कापिंड होते हैं जो पूर्ण रूप से जल नहीं पाते हैं और पृथ्वी पर कहीं पर आके गिर जाते हैं, जिनसे पृथ्वी पर गड्ढा हो जाता है। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में लोनार लेक, जो कि एक क्रेटर है जिसको उल्कापिंड के गिरने से ही बनी थी वो। ओके,
इसके अलावा होती हैं आकाशगंगाएं होती हैं। आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं और लाखों तारों के समूह को ही आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल भी एक मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। मिल्की वे गैलेक्सी को आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी पूछा जाए कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का भाग है, आकाशगंगा का भाग है तो मिल्की वे का। और ब्रह्मांड में ऐसी असंख्य गैलेक्सियां हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं और ऐसे ही लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं। तो अन्य रोचक तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम के इम्पोर्टेंस के हिसाब से, ये कहीं भी पूछ जाएंगे आपसे। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये 3 ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं, बेल्ट होती है। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोलों के बारे में भारत को जानकारी प्रदान की थी। और प्रकाश की गति ये आपसे कहीं पूछी जाएगी, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इतनी अधिक गति होने के बाद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 29 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 से चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो आप देख सकते हैं नासा बना था 1958 में और उसके 11 साल बाद ही 1969 में उन्होंने चंद्रमा पर अपना एक साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेज दिया था। और मानव निर्मित उपग्रह जो कि कृत्रिम पिंड होता है, जिसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करते हैं, इस पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए बनाते हैं और इन्हें रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा ज्योग्राफी का ही, और ज्योग्राफी चलती रहेगी आपकी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।